मौजूदा हालात है ये हमने आज से 4-5 साल पहले भांप लिए थे कि क्राइसिस बहुत बड़े आ रहे हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ मैंने मगर अपोजिशन सारी ने मिलके ये नहीं देखा कि हम अपोजिशन में हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आए बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हमें बैठ के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और हम पे बड़ी क्रिटिसाइज भी हुई। मीडिया ने, माशाल्लाह मीडिया हमारा बड़ा आज़ाद है और इंशाल्लाह ऐसा ही आज़ाद रहा तो बहुत बड़ी आज़ादियाँ भी हमें मिलेंगी। उन लोगों ने हमारा कीमा पत्थर किया कि ये कौन सी अपोजिशन है। वो कह रहा है एनआरओ नहीं दूंगा, ये कहते हैं आओ हमसे बात करो, जबकि ये काम हुकूमत का था कि अपोजिशन को कहती कि आओ बैठो, मुल्क के मसाइल हैं। मगर ये किरदार अपोजिशन ने अदा किया और हमें पता था कि बहुत ख़तरनाक इकोनॉमिक डिज़ास्टर आने वाला है। और मैं कहीं पॉलिटिक्स में लेके नहीं जाना चाहता। हमारा मुल्क जो है, मैं बड़े गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इसको सही सिमत पे चलाया जाए तो हम भीख मंगे नहीं बन सकते। इस वक्त सारी पार्लियामेंट के अंदर हम दो बंदे हैं जो 32 साल, 33 साल से, 34 साल से इस पार्लियामेंट के अंदर हैं। इस पार्लियामेंट के अप एंड डाउन्स भी देखें। इस पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को आते हुए भी देखा है, जाते हुए भी देखा है और बहुत से मसाइलों को भी देखा है। ये मुल्क हमारा इतना अमीर मुल्क है, मगर इसके लिए विल चाहिए कि इसको चलाना चाहिए। मगर आजकल अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को इस वर्ड में तब्दील किया गया है कि जिसको जैसे कोई गाली बन गई है, जो कि जिस मुल्क में पॉलिटिक्स भी होती है उसको बेहतर समझा जाता है, मगर हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स को डर्टी गेम समझा जाता है। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो फैक्टर पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता है उसको जब इस तरीके से डील किया जाएगा तो नेचुरली ये इश्यूज आएंगे। रियासत के लिए बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें आज आए हैं कल चले जाएंगे, मगर जब हम आके आपकी कुर्सी पे बैठते हैं तो ये समझ लेते हैं कि अब हमें सारी ज़िंदगी इधर बैठना है और जाना नहीं है। और वो हम पर्सनलाइज एक्टिविटी जारी कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं और जो फैसले भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। इस मुल्क का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि लेजिस्लेशन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने कहा कि उसको डाल दें। एक दिन के अंदर 30 के करीब लेजिस्लेशन हुई, जो एक लेजिस्लेशन रियल वे में करने के लिए हमें 3 से 4 दिन चाहिए। 30 लेजिस्लेशन हुई और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाएगा और जाना भी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी दिन साइन किया, पार्लियामेंट ने भी उस दिन पास किया, प्राइम मिनिस्टर ने पास करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी साइन किया, उसी दिन प्रेसिडेंट ने भी साइन किया, उसी दिन वो लागू भी हो गया और नोटिफिकेशन भी निकला। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस मुल्क में जो आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की है। सैलाब ज़दगान के लिए 100 हाउसेस की बात की है, बना के देंगे। बिल्कुल आप अपनी टीम भेजें, जहाँ बेहतर समझें वहाँ ज़रूर बनाएं। और ये आपकी फ़राख दिली, ये आपकी हमदर्दी हमारे लिए यादगार रहेगी। बहुत शुक्रिया।
मैं इतना सीनियर पार्लियामेंट्री बनने के बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर क्यों ली? बड़ा सोचने के बाद मैंने कहा ये मुझे मिनिस्ट्री चाहिए। इस मिनिस्ट्री को लेने के लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी वो ये थी कि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल लेगी, इस प्रॉब्लम से निकाल लेगी। आप सुन हैरान होंगे, सुना ज़रूर होगा शायद, बिजनेसमैन बिलियन एकड़ फीट की है, जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों में इतनी होगी। मगर हमारे पास स्ट्रक्चर उसका जो बना हुआ है वो 13 मिलियन फीट की है, एकड़ फीट की है। और जो हम बना रहे हैं वो भी 14 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें दासू भी है, जिसमें बादशाह भी है, जिसमें मोहम्मद भी है। 14 से 15 मिलियन एकड़ फीट की बना रहे हैं। मीन ये समझ लो कि 30 मिलियन एकड़ बना रहे हैं और 40 मिलियन एकड़ फीट जो है उधर उधर से होता हुआ कई ज़मीनों में, कई खड्डों में कहीं पड़ता है, हमारे चैनल से नहीं जाता। आप सुन के हैरान होंगे, 2 दिन पहले आपने सुना कि हम कर्जों पे तालियां बजाते हैं, मगर थैंक्स गॉड के प्राइम मिनिस्टर ने ताली नहीं बजाई और ये भी कहा कि हम दुआ करते हैं कि अगली मरतबा IMF के पास न जाए। खुदा करे। आप सुन के हैरान होंगे कि हर साल हम लोग 10 से 15 अरब डॉलर का पानी का लॉस कर रहे हैं, जबकि 2 बिलियन डॉलर के लिए हम दुनिया के आगे किश्ता फैला के बैठे हैं। 10 से 15 बिलियन डॉलर का। मगर इस साल ये प्लान ज़रूर था, कैबिनेट ने किया था कि इस साल हम एग्रीकल्चर के में इतना आउटपुट देंगे कि हम एक्सपोर्ट कर दें, कॉटन को, वीट को, शुगर को, राइस को एक्सपोर्ट पे ले जाए। और हम एक्सपोर्ट नियरली अबाउट 10 साल हुए होंगे, आपको पता होगा कि हमने वीट और कॉटन एक्सपोर्ट की। आपसे बढ़कर कौन जानता है कि कॉटन को जो पीपल्स गवर्नमेंट थी वो 160 करोड़ बैल पे हम गए। 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख बैल पे गए। और उस वक्त बैल की जो वेट थी 80 केजी थी, आज 80 लाख पे है और बैल की वेट जो है वो 60 केजी। और उस साल हमने एक्सपोर्ट भी की और 5 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। वीट 2007 में हमने इंपोर्ट की, 2009 में हमने वो एक्सपोर्ट की। हमारे पास सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का क्वांटम है वो एग्रीकल्चर है। और उससे आप तकरीबन 80% यहाँ जितने बैठे हैं आप रिलेटेड उससे एग्रीकल्चर से हैं, डायरेक्ट नहीं मगर इनडायरेक्ट वे में। कोई टेक्सटाइल में है, कोई वीविंग में है, कोई किस में है, कोई शर्ट्स बनाता है, कोई क्या करता है, कोई चावल बेचता है एक्सपोर्ट करता है, कोई वीट करता है, कोई कॉटन करता है, कोई धागा करता है। 80%। जिस मुल्क की इकोनॉमी का 80% या 65% एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर पे हो, हमारी जितनी एक्सपोर्ट इस वक्त है उसका 65% एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर है, 35 में बाकी सारी कुछ आ जाती है। तो हमने उसको निगलेक्ट किया हुआ था, मगर हमने वक्तन वक्तन प्रूव भी किया। हमें दूर नहीं जाना चाहिए। मैं ये अपनी बातें कर रहा हूँ कि हमें दूर नहीं होना चाहिए। ये रिसेंट पास्ट में 50-60 साल पहले हमारा रुपया तकरीबन डॉलर के नज़दीक था।
कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये रुपया क्यों इतना डाउन हुआ है कि आज 230 और 235 पे है। कभी हमने नहीं सोचा, ना आपकी तरफ से कॉन्फ्रेंसेज हुई, प्रेशर बिल्ट हुआ इतना, न हम लोगों ने इस पर तवज्जो दी और न ही मीडिया ने उसके रीजंस दिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, हम में स्टेबिलिटी नहीं है, दुनिया कंफ्यूज है पाकिस्तान के मामले में कि इनकी हुकूमतें चेंज होती हैं, ये पर्सनलाइज हो जाते हैं और फिर लॉसेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 94 में 95 में हमने एक एग्रीमेंट किया बिजली का, कोयले पे बिजली का, वाटर बू के साथ 5000 मेगावाट, जिसकी कास्ट उस वक्त टोटली कास्ट 2.5 रुपये थी, जो उसके साथ 5 रुपये में तय हुआ था कोयले पे 5000 मेगावाट। और ये हुआ कि जैसे हुकूमत बदली वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो। दूसरा मिसाल LNG का, LNG 25 साल का सौदा तय हुआ, उसको एक अखबार ने सिर्फ लिख दिया कि मिनिस्टर एनर्जी ने 100 बिलियन रिश्वत ली है। अखबार पे सुओ मोटो हुआ। जब सामने चीजें आई, एम्बेसडर पेश हुआ, उन्होंने कहा अभी हमने MOU साइन नहीं किया है, बातचीत हुई है कि हमने पैसे कहां से दिए। और फ्रांस की वो कंपनी थी, कतर के साथ था एग्रीमेंट थ्रू फ्रांस की कंपनी के, वो $5 की थी LNG और 25 साल के लिए थी और आज भी वो चलती। आज वही LNG हम 25 से 30 रुपए में ले रहे हैं। ये फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। $5 $25-30 में ले रहे हैं। अभी हमारे ज़माने में 5 में हुई थी 25 साल के बाद। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार ने ऐसा किया कि वो भाग गए। अब ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हुआ। किसने सोचा? कभी मीडिया ने बात की? एक मर्तबा भी किसी मीडिया के एंकर जो आजकल उड़ के बातें करते हैं कि ये जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, नहीं की। सिर्फ सियासतदानों को कसूरवार ठहराते हैं। दुआ करो कि ये सियासतदान जिंदा हैं। हम सुनते भी हैं, हाथ से उंगली से पकड़ते हैं कि आ जाओ, तो हम आ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं और जो कुछ होता है वो बेहतर भी करते हैं। मैं ये भी चैलेंज करने के लिए तैयार कि जो 35 साल सियासतदानों को मिले हैं, उनका भी हिसाब लो, दूसरा भी हिसाब लो। और पाकिस्तान में जितना कुछ आज सियासतदानों ने किया है, वो कोई बता दे कि उसने किया हो। कोई बता दे, आप लोगों में से कोई उठ के कह दे कि आपने क्या किया। सारा कुछ तो 40 साल ने किया। कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सॉरी, कभी नाम ले तो वो जल जाते हैं, पर जल जाते हैं। खुल के बातें होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के ऊपर और कौन सा वक्त आएगा? आज लोग घर से बेघर है। मीडिया के हाथ में बात आ गई। सॉरी, मैं सियासत नहीं कर रहा, मगर हकीकत बयान कर रहा हूँ, और सियासत भी करनी चाहिए जरूर। मीडिया को हाथ आके पहले इंफॉर्मेशन थी कि बरसातें ज्यादा होंगी, बिल्कुल थी, निकाल के देख लें आप कागजात, बिल्कुल थी, मगर कितनी थी? जो पहले रेंस हुए हैं उससे 40 से 50% ज्यादा होंगी। अब पड़ गई है 700% ज्यादा। हम तो 40-50 पे तैयार से बैठे थे कि इतना सामान है। सिंध के पास 85,000 टेंट्स थी। उस हिसाब के भाई बरसात अगर पड़ी भी, कहीं लॉस हुआ। देखिए, फ्लड में
और आसमानी फ्लड में दिन रात का फ़र्क है। फ्लड में नाअहली नज़र आती है हुकूमत की कि बंद टूट गया। आसमानी जो वबा आ जाती है उसमें सियासतदान बेचारे का कसूर नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होती है। अब हमारे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये हैं कि इन गरीबों को बिठाएं तो किधर बिठाएं। अब फैसला अब ये भी हो गया है हमारे यहाँ कि कमेटी बनाओ, कमेटी में ये 8-10 आदमी होंगे, ये टेंटें भी बांटेंगे, तरपाल भी बांटेंगे, खाना भी बांटेंगे, राशन भी देंगे, मॉस्किटो टेंट भी देंगे। अब उन कमेटी बने, कमेटी के सामने वो लोग आए, तब तक वो मर जाए। जंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारी आजमाइश हो इंसान की, मगर फिर भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। हम बच सकते हैं, हम अपनी कौम को बचा सकते हैं, मगर सिंसियरिटी की ज़रूरत है और सबको मिलकर चलना पड़ेगा। हर अदारे को अपना अपना फैसला करना पड़ेगा, हर अदारे को अपने अपने डोमेन में रहना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे का डोमेन फलांगते रहेंगे तो फिर ये तबाही हो जाएगी। जो सियासतदानों का काम है, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट करे और फिर पार्लियामेंट जवाबदेह हो कौम के सामने। अदालतें हैं, अपना काम करें, फिर वो जवाबदेह हो। एस्टेब्लिशमेंट वो अपना काम करे, फिर वो जवाबदेह हो। आजकल कोई जवाबदेह नहीं है, आजकल सिर्फ जवाबदेह है तो सियासतदान है और कोई नहीं है। और मीडिया को भी आसान लगता है कि सियासतदान को लताड़ा जाए। उसके पीछे क्या उनके अज़ाइम है मुझे पता नहीं है। और जब तक आप इस मुल्क को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो हो सकता है हम कभी भी आगे नहीं निकल सके, हो सकता है हम पीछे होते रहें। आजकल फैसले कानून के मुताबिक नहीं हो रहे, आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया, उसके अंदर सब कुछ है, सबको सब कुछ दिया गया है। अगर हम थ्रेट्स और ताकत के बलबूते पे फैसले करने शुरू किए तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी। हमें इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है और सबको हाथ मिलाना है, सबको माजी को बुलाना है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के चैम्बर दुनिया के चैम्बर्स का मुकाबला करे, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी दुनिया की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कंधे से मिला के कंधा चले और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां दुनिया के साथ उसके तरीके के साथ चले, दुनिया का आइन के साथ अदालतों को चलना पड़े तो चले, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी बातें होंगी, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें होंगी। हमारे पास पानी है, डैम्स है, मगर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला एक और भी है जो शायद आप भी एडजस्ट नहीं कर रहे, और ये और ख़तरनाक होगा। ये मैं हर जगह पे कहता हूँ, ये समझ लो कि ये मेरा बेबी है, मैं कौम के सामने रखता हूँ। वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जितने प्रॉब्लम आज देख रहे हैं ना, जब हम सियासतदानों को ये पता नहीं कि 1950 में 47 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, आज हम 22 करोड़ पे, ये हमारी नॉलेज है। 3.5 करोड़ पॉपुलेशन थी 1950 में, आज 24 करोड़ पे। 20 साल के बाद हम कम से कम 50 करोड़ पे आ जाएगी। कहाँ से आपकी आएगी फूड बास्केट, कहाँ से आपका आएगा पानी? 1950 में आप 6000 गैलन आपका पर कैपिटा था, 6000
पर कैपिटा था, आज 900 है, और 10 साल 15 साल के बाद हम 500 पे आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन इतना खतरनाक है। दुनिया के ग्रीन मुल्क में हम थे, हमारी बिजली 70% ग्रीन रेवोल्यूशन में आती थी और दुनिया 20% पे थी। आज हम 28-29 पे आ गए। और आज मैंने अपनी ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि वार फुटिंग पे हाइड्रल पॉलिसी बनाए और प्राइवेट पार्टनरशिप में आप प्राइवेट सेक्टर को दें कि आय बनाए। इस वक्त भी हमारे पास 70 के करीब ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे 5 से 25 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, और 3 साल के अंदर। क्यों नहीं है इस पे हुआ काम, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कह सकता कुछ इस बड़े फोरम पे। डैम्स हमने क्यों नहीं बनाई, तरबेला के बाद कोई डैम नहीं बनी। छोटे छोटे डैम बनाए, वो भी ऐसे बनाए जो टूट भी गए। आपके पास रास्ता है, आप अपने आप पाँव पे खड़े हो सकते हैं, सिर्फ पानी को बचा लें। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या सिचुएशन बनती है, अगले साल क्या बनती है, यही सिस्टम रहा तो हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। जिस मुल्क के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, आज हम टमाटर लेने के लिए भी बात कर रहे हैं, प्याज लेने की भी बात कर रहे हैं। और जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम पैदा कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसमें आपकी तरफ से कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, आपकी रिकमेंडेशंस आनी चाहिए। आप अपना प्रेशर बिल्ड करें, ताजिर बरादरी तनकीद कम करें, प्रेशर बिल्ड ज़्यादा करें। जब आप प्रेशर बिल्ड करने जा रहे हैं तो उधर आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं। फिर समझते हैं कि मियाँ साहब जो है, हमारे नौमान साहब जो है, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, मियाँ मिसबा जो है पीपल्स पार्टी के हैं, तब तनकीद कर रहे हैं। तो आपको सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा कि अब हम बैठे हैं, हम आपसे लड़ेंगे, आप अपना फैसले करो। हम सबको माजी बुला के, हाँ ये ज़रूर होता है कि जब पानी सर से ऊंचा पड़ जाता है ना, फिर हम हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जब सबके ऊपर आती है तो उससे पहले हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? सियासतदानों को हमेशा लड़ना नहीं पड़ता। हमने तो वो ज़माना भी देखा है कि एक दूसरे के मुखालिफ सियासतदान थे, मगर सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक दूसरे के साथ बैठना पड़ा, और फिर उस बैठने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता, फिर नुकसान ही होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं, पहले सेंट्रलाइज कॉन्फ्रेंसेस करें। आप हम पे प्रेशर बिल्ड करेंगे तो हम सीधे होंगे। आपकी तरफ से सिर्फ तनकीद आएगी कि ये महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, एटम बम गिर गया, तो फलाना हो गया। क्यों नहीं गिरेगा भाई? जब हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, मैं शुक्र खुदा का कि उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो 2008 में इक़्तिदार में जब आई, उसने जो कमिटमेंट की वो पूरी करके दिखाई। और मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ कि कोई बंदा भी उस MOU को चैलेंज कर दे कि जो हमने साइन किया 2008 में पब्लिक के साथ, उसमें हम जरी भरा भी हटे और मुकम्मल करके यहाँ से गए, क्योंकि वहाँ हमें अबावजात से सियासत में यही चीज़ मिली कि कमिटमेंट, और कमिटमेंट में भी सच बोलो, यू टर्न न लो। यू टर्न लेना सियासत के लिए जहर आलूद है। हमें फैसले करने चाहिए, कौम को सच बताना चाहिए। आप कौम को सच बताएंगे तो कौम
आप पर एतमाद भी करेगी और मुश्किलात भी हमारी कम होंगी। अगर आप लोगों को झूठ बता के फिर चले जाएं झूठ टाइम पे तो कौम कंफ्यूज हो जाती है। मगर ये मेरी दुआ है, आप सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको एक सही रास्ता दे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तो हम लोग इस पाकिस्तान को बचा सकें। ये हमारे लिए छतरी है। आज खुर्शीद शाह मियाँ साहब के साथ बैठा हुआ है, मैं सखर का, आप लाहौर के। एक नाता है, प्यार है, मोहब्बत है जो आपके दिल में जज्बा है सबके, वो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। मेरी छाँव भी पाकिस्तान की है, आपकी छाँव भी पाकिस्तान की है। तो हम सब ये सोच के एक साथ चले कि ये मुल्क है तो हमारी पहचान है। वो चाहे बिजनेसमैन हो या मुल्क का फ़कीर हो या अमीर हो या बादशाह हो या शहंशाह हो, सब आए हैं, अपना अपना किरदार अदा करेंगे और फिर चले जाएंगे। बहुत सी छोटी ज़िंदगी है, इसको खूबसूरत बनाना है, मगर पहले अपने मुल्क को खूबसूरत बनाए, फिर अपने आप को बनाए। मियाँ साहब, मैं आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अब मीडिया से मैं कहता हूँ, जो दिल में आए सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूँगा। वाह वाह।